Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start and study, read and solve exercise number 4, means the exercise of lesson number 4. ठीक है जी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, एक्सरसाइज में से हम वही क्वेश्चंस हल करेंगे जो आपके पेपर में आने हैं, और जो पेपर में नहीं आने उनको हल नहीं करेंगे। पेपर पैटर्न आप देख चुके हैं। पेपर पैटर्न पे आपको कोई शक हो या किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है आपके पेपर के पैटर्न को। तो ये जो आपके पास है ना, चूज़ द करेक्ट आंसर, तो ये आपके पेपर पैटर्न का हिस्सा है। ये आपको पेपर में आएंगे और इसके आपको मार्क्स मिलेंगे 10। तो ये आपने ज़रूर हल करने हैं, ठीक है। इसके मैंने आंसर्स लगाए हुए हैं, ये आंसर आप देख सकते हैं। इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। एक्सप्लेन करने वाली बात होगी, मैं उसको एक्सप्लेन इंशाल्लाह कर दूँगा। तो ये आप यहाँ से इसके आंसर देख सकते हैं, स्टॉप करके स्क्रीनशॉट। इसको हम नहीं हल करेंगे क्योंकि ट्रू फॉल्स हमारे पेपर का हिस्सा नहीं है। आंसर दी क्वेश्चंस को हम हल करेंगे, ये पेपर का हिस्सा है। ये आपको पेपर में सवाल आने हैं। हाँ, ये जो 150 या 100 वर्ड्स के रिलेटेड आपको सवाल नहीं आना पेपर में, ये हम नहीं करेंगे। यूज़ दी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये 5 नंबर के आने हैं आपको, ये हम ज़रूर हल करेंगे और इसकी वजह को जानेंगे कि यहाँ पे जो है कैरी, फॉल या टर्न, ड्रैग ये लफ्ज़ क्यों नहीं लगे और इनकी जगह पे ये दूसरे लफ्ज़ लगे हैं, वो क्यों लगे हैं। क्योंकि वजह का जब आपको पता होगा, जुमला या वो सेंटेंस चेंज भी हो जाएगा ना, तो आप उसको हल कर सकेंगे। फार्मूले का पता होना चाहिए बंदे को। पंक्चुएशन को भी हल करेंगे और इसको नहीं हल करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हल एक्सरसाइज है उसकी तरफ अब चलते हैं। देखें, सिंपल सी बात यह है कि आपके पास जो क्वेश्चन होता है, आपने उसका आंसर देना होता है टू दी पॉइंट। चाहे वो एक ही लाइन में आपका आंसर ख़त्म हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। शीट्स बनना ज़रूरी है। शीट्स वो भरते हैं जिनको पेपर नहीं आता होता, जिन्होंने टाइम पास करना है। जिनको पेपर आता है उनका शीट्स बनना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मैंने आंसर्स के नीचे लाइन्स लगाई हुई हैं, आप मेरी लाइन्स लगे हुए जो आंसर आप इनको पिक करके लगाएंगे, आपके इंशाल्लाह नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप इसको फुल करना चाहते हैं तो मर्ज़ी आपकी, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है जी। वही है कि व्हाट वाज द टाइम व्हेन द बॉय ट्राई टू स्नैच द पर्स ऑफ वुमन। देखें वीमेन, देखें ये हमने पढ़ी हुई है स्टोरी, तो सिंपल सी बात है कि 11 का टाइम था। दी द टाइम वाज अबाउट 11 ओ क्लॉक। बाकी आप इसको, आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जुमला तो आप मुकम्मल कर ही सकते हैं ना। तो इस जुमले को मुकम्मल करते हुए आपने टाइम वहाँ पे ऐड कर देना है। व्हाट हैपेंड टू द बॉय व्हेन ही ट्राई टू स्नैच द पर्स। अब बंदे के साथ या बच्चे लड़के के साथ क्या मामला हुआ जब उसने पर्स को छीनने की कोशिश की है, तो ये आपके पास वो मामला आपने पूरा लिखना है। व्हेन द बॉय ट्राई टू स्नैच द पर्स, इट्स स्ट्रैप सडनली ब्रोक विद ए जर्क या विद ए सिंगल डक, पढ़ के आए थे ना हम। द बॉय लॉस्ट हिज बैलेंस सो ही फेल ऑन द ग्राउंड, हिज लेग्स फ्लू अप आल्सो फ्लू अप। तो ये आपके पास आंसर है, ये आपने ऐसे कैसे करना है। और वाज द रिएक्शन ऑफ द वीमेन, तो उसका रिएक्शन क्या है, तो बड़े सुकून से मुड़ी, ऐसे ही है ना जी। द वुमन ग्रिप द बॉय shook him until his teeth rattled। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर मुकम्मल हो गया। आगे करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। What was the conduct of the people when they saw the incident। ठीक है जी, ये आपके लिखेंगे when they saw the incident। लिखने के बाद ना, ये आपको पता होता है क्वेश्चन से ही हम वो लाइन ले लेते हैं, उसके बाद आगे हमने शुरू करना होता है। आगे हम यही शुरू करेंगे। they stopped and looked at the women and the boy, however they took no notice on them and did not केम नियर देम। ठीक है जी, नोटिस ऑन देम तक भी कर सकते हैं और पूरा भी कर सकते हैं। ये आपके पास आंसर इसका ऐसे कैसे आएगा। अब बच्चे की वो है जी पर्सनैलिटी के बारे में, हाउ डिड द बॉय फिजिकली लुक। तो ये आपने जो लाइन पढ़ी थी, आप वैसे के वैसे उसको लिख देंगे। बॉय लुक्ड वेरी डर्टी, ही वाज वेयरिंग टेनिस शू एंड ब्लू जीन्स, ही अपेयर्ड टू बी 14 और 15 ईयर्स ओल्ड बट ही लुक्ड वेरी वीक, और बड़ा कमज़ोर लग रहा था। सवाल है जी आपके पास, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बॉय व्हेन द वीमेन गेव हिम ए फ्यू जग्स। जब उसने उसको वो हिलाया तो उसकी क्या सूरत हाल थी। ही गॉट फ्राइटेंड, ही फियर दैट द वीमेन वुड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। ये आंसर है आपके पास। व्हाई डिड द वीमेन आस्क द बॉय टू वॉश हिज फेस। उसका चेहरा बड़ा जो है वो गंदा था। द बॉय लुक्ड वेरी डर्टी, ठीक है, सिंपल। दैट इज़ वाई शी आस्क्ड हिम टू वॉश हिज फेस सो दैट ही माइट लुक डिज़ायरेबल या प्रेजेंटेबल। ठीक है, ये हम पढ़ के आए थे।
कंप्लीट करना चाहें तो सेम जैसे कह चुका हूँ कि मर्ज़ी है आपकी, लेकिन आंसर आपका वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है जहाँ पे आपका सवाल के मुताबिक आपका जवाब आ जाता है। ठीक है जी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके वालिद का क्या नाम है, तो आप दादा से अगर शुरू करें या परदादा से शुरू करें तो नाम आंसर तो फिर भी आ जाएगा। क्या आप बताएं जी, दादे का नाम, परदादा जी का नाम शहाबुद्दीन था, दादा जी का नाम गुलाम रसूल था, आगे फिर वालिद का नाम ये है, फूफुओं का नाम ये है, तो आंसर तो आप जितना मर्ज़ी बढ़ाते जाएँ। वो उन लोगों के लिए जिनको पेपर नहीं आता, जिनको पेपर आता है उनका आंसर यही होगा जी, मेरे वाले साहब का ये नाम है, सिंपल। ठीक है जी। तो वाई डिडंट द बॉय रन फ्रॉम द हाउस ऑफ द वीमेन, इसका मैंने आंसर लगाया हुआ है मिस ट्रस्टेड तक, इसका आंसर आप कर सकते हैं। वाई डिडंट द वीमेन वॉच द बॉय वाइल प्रिपेयरिंग ए डिश, तो इसकी सिंपल सी बात तो बिल्कुल यही है कि शी हैड नोटिस्ड ए चेंज इन द बॉय। ठीक है, और दूसरी लाइन भी साथ जोड़ लें, अवे तक इसका आंसर कर लें, या ये भी हो सकता है कि अब उसको उसके पर ट्रस्ट आ गया था, नाउ शी वाज ट्रस्टिंग ऑन हिम। ठीक है, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द वीमेंस जॉब, तो ये आपको पूरी बात ही बतानी पड़ेगी कि होटल ब्यूटी शॉप में काम करती थी। द शॉप वाज विजिटेड बाय द टाइप्स ऑफ वीमेन द शॉप। ठीक है जी, मुख्तलिफ लड़कियाँ औरतें वहाँ पे आती थी। ठीक है, दी शॉप स्टेड ओपन टिल एट नाइट, लेट तक खुली रहती थी दुकान उसकी। यूज़ ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ये आपके पास हल करने वाली बात है, और इसमें आपके पास देखें ये जो इन्होंने फॉर्म्स दी हुई हैं पेपर में, आपके पास ऐसा होगा कि आपको चार ऑप्शंस दिए जाएंगे, ऊपर एक लाइन लिखी जाएगी इसी तरह बिल्कुल जैसे आप इसकी छोटी सी लाइन उठा लेते हैं तीसरे वाले की, सम पीपल टर्न टू लुक, ये उठाया जाएगा। उसके बाद नीचे आपको चार ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, टर्नड, टर्निंग, और कुछ भी आपको ऑप्शन दिया जाता है, इस तरह के आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, या उनमें से आपने एक पिक करना है। तो आपने कैसे पिक करना है, क्यों पिक करना है और क्या पिक करना है, ये मैं आपको बताऊंगा, इसकी वजह बताऊंगा। वजह यह है कि ये जो आपके पास सेंटेंसेस हैं ना सारे के सारे 10 के 10, ये हैं आपके पास पास्ट इंडेफिनिट में। टेंसेस आपने पढ़े हुए हैं ना, पास्ट की फॉर्म्स है, पास्ट इंडेफिनिट में है आपके पास सारे के सारे, और इनको हमने हल भी पास्ट इंडेफिनिट में करना है। अब जो पास्ट इंडेफिनिट है ना, जैसे मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। ठीक है, जैसे आपके पास एक सेंटेंस है, ही गोज़ टू स्कूल, ये क्या है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट उसको कहते हैं जिसके एंड पे ता है ती है आता है, ये उर्दू में मिसालें हैं, ये हमने उर्दू में याद किए हुए हैं, हमने से मुराद है आप लोगों ने, लेकिन ज़्यादा बेटर यही था कि हम इसको इंग्लिश में याद करते ताकि हमें आसान रहता। तो आसान इसमें यही बात है कि जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, तो इसी में होता है पास्ट इंडेफिनिट। वो कैसे होगा, वो होगा ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। इसकी उर्दू में पेशान आपने अगर याद रखनी हो तो आदत पड़ी हुई है, रख लें। जिस सेंटेंस के आखिर में अलिफ वाए, अलिफ छोड़िए और मेरे ख्याल से वाओ आए शायद। ठीक है, गया, गए और गई नहीं, अलिफ छोड़िए बढ़ गया है। ठीक है, गया, गए, गई। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है ना, ये यूजुअली मोस्टली आपके पास वो पास्ट इंडेफिनिट से होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं सम पीपल टर्न टू लुक, कुछ लोग जो है वो उनको देखने के लिए मुड़े, एंड पे बढ़िया ये है ना। सो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, हकीकत असली इसका तर्जमा ये है कि वो मुड़े थे, पहले की बात हो रही है। ठीक है, सो बात गालबन लंबी हो गई है, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो बात ये है कि ये जो आपके पास सेंटेंसेस हैं ये सारे हैं जी पास्ट इंडेफिनिट में, इनकी वर्ब्स जो हैं वो भी पास्ट इंडेफिनिट में लगेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है सेकंड। ठीक है, तो इन सब की आप फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सेकंड कर देंगे, सिंपल। ठीक है, कैरी को कैरिड कर दिया, फाल को फेल कर दिया, टर्न को टर्न कर दिया, ड्रैग को ड्रैग कर दिया, गेट को गोट कर दिया। ठीक है, टेक को टुक कर दिया, मेड मेड मेक को मेड कर दिया। ठीक है, स्टे को स्टेड कर दिया, और लीड को लेड कर दिया, और वांट को वांटेड कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह आपकी एक्सरसाइज हल होगी। तो आपके पास जो हम वो आंसर्स आएंगे उसका मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ। बिल्कुल आपका वो जो एक ही रूल रहेगा कि आपने उन चारों ऑप्शंस में से जो है सेकंड फॉर्म जहाँ भी होगी ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में, आपने वो उठा लेनी है। इंशाल्लाह आपका आंसर वो बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद है यूज़ ऑफ प्रपोजिशन, तो ये हम नहीं करेंगे, हम करेंगे पंक्चुएशन, ये हमारे पेपर का हिस्सा है। ठीक है जी, तो ये आपके पास यहाँ हल हुई है। वेल के बाद कोमा, यू डिडंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक। पॉकेट बुक दो लफ्ज़ हैं, इन दोनों को मिलाने के लिए दरमियान में स्लैश डाला हुआ है। टू गेट सम सूट शूज़, इसके बाद में सैड मिसिस लाउला
बैट्स बीट्स वाशिंगटन जोन्स। देखिए हम एक्सरसाइज नंबर 1 में गालिबन पढ़ के आए थे, जिसमें ये सेम चीज़ आई थी, सेड वाली बात, ही सेड, ठीक है, या ही सेड या शी सेड। तो क्या था, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के बाद लगता है आपके पास कॉमा, और रिपोर्टेड स्पीच जो होती है ना, वो आपकी आती है इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान। जैसे अगर ये मिसिस जो हैं वाशिंगटन जोन्स या मिसिस जोन्स जो हैं, ये अगर शुरू में लगा होता ना मिसिस जोन्स सेड, आगे ये पूरी लाइन होती, तो फिर सेड के बाद कोमा लगना था। लेकिन चूंकि यहाँ पे लाइन ख़त्म हुई है ना शू पे, शू के बाद कोमा लग गया, सेड मिसिस लोइला बैट्स वाशिंगटन जोन्स। अब चूंकि जोन्स पे जाके लाइन ख़त्म हो रही है, और जहाँ पे लाइन ख़त्म हो वहाँ पे कोमा कभी भी नहीं लगता, वहाँ पे लगता है फुल स्टॉप। तो यहाँ पे आपने रिपोर्टिंग स्पीच के बाद फुल स्टॉप लगा दिया, और रिपोर्टेड स्पीच है ना जो आपकी, जो उसने बात कही है औरत ने, वो सारी आपने इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख दी है। इन कोमास को इन्वर्टेड कोमास कहते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो आपके पास डबल कोमा है ना, ये जो डबल लिखा हुआ है, इसको कहते हैं, इसको इन्वर्टेड कोमा नहीं कहते, ये होती है जो वो होता है आपके पास, आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, पंक्चुएट दी फॉलोइंग लाइन्स। तो ये आपके पेपर का हिस्सा है पंक्चुएशन, तो ये हम करेंगे, ठीक है। वेल यू डिडंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम सूट शूज सेड मिसिस लोइला बीट्स वाशिंगटन जोन्स, यू कुड हैव आस्क्ड मी। इसकी वजह हम देखेंगे कि ये यहाँ पे अगर जो चीज़ें इन्होंने चेंज की हैं वो क्यों चेंज की हैं। सबसे पहले तो ये है कि जहाँ जब लाइन स्टार्ट होती है तो पहला वर्ड जो है उस लाइन का, उसका जो पहला है वो लफ्ज़ जो है वो बड़ा होता है। जैसे डब्ल्यू है ना, वेल का डब्ल्यू, तो इसको हम कैपिटल में लिखेंगे, सिंपल, ठीक है। वेल के बाद उसने पॉज लिया, स्टे किया, बात करने के लिए उसने स्टे किया, जहाँ पे उसने स्टे किया वहाँ पे हम कोमा लगाते होते हैं। उसके बाद जहाँ पे आपकी लाइन कंप्लीट होती है वहाँ पे लगाते हैं फुल स्टॉप, जैसे जोन्स के बाद फुल स्टॉप लगा है और मी के बाद फुल स्टॉप लगा है, ये तो होगी इसकी वजह। उसके बाद जो आपके पे ये चीज़ें लिखी हुई है ना, इसमें ये जो कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ है जो ऐसे डबल करके लगती हैं, ये इसकी वजह आमतौर पे यही होती है कि वो जो एक बंदा जो है वो जो बात कर रहा है ना अपनी, ठीक है, उसकी जो बात है वो इस तरह लिखी जाती है। जैसे मैं कहूँ कि ही सैड के बाद मैं उसकी बात शुरू कर दूँ, जो उस बंदे की बात होगी ना कंप्लीट, वो इनके दरमियान आएगी, इसको कहते हैं कोटेशन मार्क्स, ठीक है। ये कोटेशन मार्क में आएगी वो सारी की सारी बात। तो यहाँ पे मिसिस लोइला बीट्स वाशिंगटन जोन्स बात कर रही है, तो दोनों बातें उसी की हैं। यू कुड हैव आस्क्ड मी, ये भी उसने ही कहा है, और यू डिडंट हैव टू स्नैच माई पर्स, ये सारी बात भी उसी ने की है। तो ये दोनों बातें आ जाएंगी इन मार्क्स के दरमियान में, यानी कि कोटेशन मार्क के दरमियान में। और बाकी जो नाम के लफ्ज़ हैं वो बड़े हो जाएंगे, जैसे कायद आज़म, तो उसका कायद का क्यू भी बड़ा होगा, यानी कि कैपिटल होगा, आज़म का ए भी कैपिटल होगा। मोहम्मद अली जिन्ना, तीनों लफ्ज़ों के आपके पास पहले पहले जो है हर्फ कैपिटल में होंगे। इसी तरह मिसिस लोइला बीट्स वाशिंगटन जोन्स के जो है वो एल बी डब्ल्यू एम जे, ये सारे कैपिटल हो जाएंगे। तो इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज हल हो गई है, ठीक है। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छी लगती हैं वीडियोस तो आप अच्छे रिव्यूज़ भी दे सकते हैं। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।